मूवी की शुरुआत साइबेरिया से होती है जहां वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मन सोल्जर्स को बंदी बनाया गया होता है और उन सब जर्मन सोल्जर्स से वहां काम करवाया जा रहा होता है। उन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम साइमन होता है उसे 25 साल की सजा सुनाई गई होती है, यानी कि उसे यहाँ अगले 25 साल काम करना पड़ेगा। यहाँ की सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट नहीं होती क्योंकि यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता और जो भी भागेगा वो सर्दी से ही मर जाएगा क्योंकि वहाँ चारों ओर बर्फ होती है। लेकिन साइमन यहाँ नहीं रहना चाहता था और वहाँ से भाग के जर्मनी अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। अब एक रात साइमन को मौका मिलता है और वो कोयले की गाड़ी में छुप के वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे आसमान पे तारे नजर आते हैं जिन्हें देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब रास्ते में गाड़ी किसी चीज से टकरा के रुक जाती है। साइमन वहां से बाहर देखने की कोशिश करता है, जिस बीच उसे एक सोवियत यूनियन का ऑफिसर देख लेता है और उसे पकड़ के वापस कैंप ले जाया जाता है, जहां वार्डन उसे सजा के तौर पे जमीन के अंदर बने एक छोटे से सेल में डाल देता है। वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। उसे वहाँ 3 दिन खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन साइमन उस टार्चर में सरवाइव कर जाता है। अब 3 दिन बाद साइमन को निकाला जाता है और वार्डन उससे कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साइमन को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ उसके बाकी साथी होते हैं, जो कि उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से साइमन की वजह से उन सब को भी खाना नहीं मिला था। अब वो सब उसे देख के उस पे टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे साइमन की हालत बिगड़ जाती है। अब उन्हीं कैदियों में से एक कैदी जो कि डॉक्टर होता है वो साइमन का इलाज करता है। साइमन उसे बताता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भागे तो सर्दी से मर जाओगे और अगर यहीं रुके रहे फिर भी मर जाओगे, क्योंकि जो लैंड का काम ये हमसे करवाते हैं उससे एक खास किस्म का केमिकल खारिज होता है जिससे इंसान को खतरनाक बीमारियां लगती हैं और डॉक्टर को खुद भी एक बीमारी लग चुकी होती है। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जरूर भागना चाहिए। वो उसे बताता है कि रेलवे लाइन पे जगह जगह खाना रखा होता है। डॉक्टर उसे अपने जूते, गर्म कपड़े, गर्म कोट और गन सब कुछ देता है। असल में कभी डॉक्टर भी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाया और अब डॉक्टर को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी थी, इसलिए अब उसका भागने का मकसद नहीं था। यही वजह थी कि डॉक्टर ने अपने भागने की जो तैयारी की थी वो सारा सामान अब साइमन को दे देता है। डॉक्टर उसे एक लंच बॉक्स भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो ये लंच बॉक्स मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और उन्हें बताना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब अगले दिन बर्फ का एक तूफान आता है और साइमन भी वहां से भाग निकलता है। सुबह जब वार्डन को ये सब पता चला वो गुस्से में डॉक्टर के पास आता है, लेकिन उस वक्त तक डॉक्टर मर चुका होता है। सिपाही उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकता, वो अब तक मर चुका होगा क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन वार्डन को इस बात का पूरा यकीन होता है कि साइमन जिंदा है और इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। अब अगले सीन में हमें साइमन को दिखाया जाता है जो बर्फ के बीच में चल रहा होता है और उसे आज बर्फ में चलते 9 दिन गुजर चुके होते हैं। वो बर्फ में चल रहा होता है कि अचानक उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ एक स्लेड तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और उसे देख के वहीं जमीन पे गिर जाता है और स्लेड उसे रोंदता हुआ आगे निकल जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। अब साइमन इससे बहुत डर जाता है और रोने लगता है। साइमन अब लगातार चलते चलते बहुत थक चुका था, उसका खाना भी अब खत्म हो चुका था। भूखा प्यासा साइमन अब बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से वो गिर के बेहोश हो जाता है। साइमन बेहोश पड़ा होता है जहाँ उसे किसी की आवाज आती है और उसकी आंख खुल जाती है। साइमन मुड़ के देखता है जहाँ उसे एक सील नजर आती है। साइमन उस पे फायर करता है लेकिन फायर मिस हो जाता है और वो सील बर्फ की पहाड़ी से नीचे उतर जाती है। साइमन भाग के उसके पीछे जाता है और इससे पहले कि वो उसकी आंखों से ओझल हो वो उस पे फायर कर देता है और इस बार तीर निशाने पे लगता है। यानी कि आज साइमन के खाने का अरेंज हो गया और आज उसने जी भर के खाना खाया है। अब कुछ देर आराम करने के बाद साइमन फिर चलना शुरू कर देता है। इसके पास एक कंपास भी होता है जिससे वो लगातार डायरेक्शन चेक कर रहा होता है। अब उसे यहाँ चलते चलते 2 महीने हो चुके थे और अब साइमन को सामने एक सूखा पेड़ नजर आता है। आज 2 महीने बाद साइमन को कोई ऐसी चीज दिखी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि साइबेरिया का बर्फ का ये पहाड़ अब खत्म होने वाला है। इधर वार्डन को दिखाया जाता है जो अब भी साइमन को ढूंढ रहा होता है। वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर दोबारा सर्च ऑपरेशन करो, मुझे यकीन है साइमन अब भी जिंदा है। इधर साइमन को दिखाया जाता है जो जंगल में पहुंच चुका होता है जहाँ हर तरफ सूखी
सूखे दरख्त होते हैं। वहीं दोबारा बर्फ का तूफान आता है जिससे पेड़ टूट के गिरने लगते हैं और उनमें से एक पेड़ साइमन पे गिर जाता है। लेकिन साइमन की किस्मत अच्छी होती है कि दो आदमी जो वहाँ सोने की तलाश में आए होते हैं वो साइमन को बचा लेते हैं। अब वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। दरअसल वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे। वो लोग वहाँ से निकल चुके थे और मौसम अब पूरी तरह बदल चुका था। बर्फ पिघल चुकी थी और झीलों, नदियों, नालों में पानी नॉर्मल हो चुका था। अब वो लकड़ी की एक शाफ्ट बनाते हैं और एक झील में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पानी का एक रेला आता है जिससे उनका एक साथी शाफ्ट से पानी में डूब जाता है। साइमन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे बचा के किनारे पे ले आता है। दूसरी तरफ उनका साथी अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है और वहां जाके सोना निकाल के चेक करता है और उसके दिल में लालच आ जाती है। वो सोचता है कि उसका साथी तो मर चुका है, अब ये सारा सोना उसका है। लेकिन इतने में साइमन और उसका साथी भी उस ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। अब साइमन ने जिसकी जान बचाई थी वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वो जानबूझ के वहां से राफ्ट लेके निकल गया था जिसके बाद वो उसे गोली मार देता है। अब साइमन और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो बहुत दिनों तक चलते चलते फिर एक बर्फीले एरिया में पहुंच जाते हैं। अब साइमन उस आदमी जिसके पास सोना होता है उसे कहता है कि तुम थक गए होगे, बैग मुझे दो, मैं उठाऊं। उसे लगता है कि साइमन ये सोना लेने के लिए कर रहा है और वो साइमन पे वार करता है जिससे साइमन उस पहाड़ी से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब काफी देर बाद साइमन को होश आता है और साथ वहाँ भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है। साइमन उनसे बचने के लिए एक दरख्त पे चढ़ जाता है लेकिन उस दरख्त की टहनियां पतली और कमजोर होती हैं जो टूट जाती हैं और साइमन नीचे गिर जाता है। अब भेड़िए उस पे वार करने ही वाले होते हैं कि वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उन सारे भेड़ियों को मार के साइमन को अपने साथ ले जाते हैं। साइमन गांव में गांव वालों को देख के बहुत खुश होता है लेकिन उसी दौरान वहाँ वायरलेस पे सोवियत यूनियन की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि एक जर्मन सोल्जर भाग चुका है, जिसने भी उसे शेल्टर प्रोवाइड किया उसे सजा दी जाएगी। जिसके बाद गांव वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। साथ वो साइमन को सफर के लिए ढेर सारा खाना और एक डॉग भी देते हैं ताकि सफर में उसके साथ एक साथी भी हो। अब वो अपने डॉग के साथ 1 साल तक लगातार सफर करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ बहुत सारे मिल वर्कर्स होते हैं। साइमन का डॉग उन्हें देख के उनकी तरफ चला जाता है और साइमन अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। मिल के वर्कर साइमन को पहचान लेते हैं और वो उसे अपने ऑनर के पास ले जाते हैं। साइमन उसे अपनी सारी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद मिल ऑनर को साइमन पे तरस आ जाता है और वो उसे एक ट्रेन पे बिठा देता है जिसके जरिए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन बहुत खुश होता है कि बहुत जल्दी वो वेस्ट जर्मनी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगा। लेकिन तभी वहाँ रास्ते में एक स्टेशन आता है जहाँ बहुत सारे सोवियत यूनियन के सिपाही खड़े होते हैं जिन्हें देख के साइमन को समझ आ जाती है कि मिल वर्कर्स और मिल ऑनर ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल उन्होंने पहले ही वार्डन को बता दिया होता है और वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन में इसका वेट कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वार्डन उस तक पहुंचता, साइमन अपने डॉग को लेके पहले ही ट्रेन से उतर के भाग जाता है। सोवियत सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं और साइमन भाग रहा होता है। इतने में साइमन ये देख के चौंक जाता है कि वार्डन उसके सामने खड़ा है। अब वार्डन उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि उसका डॉग आगे बढ़ के वार्डन पे हमला कर देता है। वार्डन गिर जाता है और साइमन को भागने का मौका मिल जाता है। साइमन भाग रहा होता है तभी अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज आती है जिससे वो समझ जाता है कि उस डॉग को मार दिया गया है। ये देख के साइमन को दुख तो बहुत होता है लेकिन साइमन वहाँ रुक नहीं सकता था क्योंकि सोवियत यूनियन के सिपाही उसके पीछे थे। अब साइमन भागता हुआ आगे जाता है और जल्दी से एक पुल के ऊपर चढ़ने लगता है जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है और साइमन पुल के ऊपर से कूद के ट्रेन की छत पे पहुंच जाता है और इस तरह साइमन एक मर्तबा फिर सोवियत सिपाहियों से बच के निकल जाता है। अब लगातार कई महीनों तक अपने सफर को जारी रखने के बाद बिलाखिर वो एक मेले में पहुंच जाता है जहाँ काफी लजीज खाने होते हैं जिन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। वहीं 2 लड़कियां पैन केक भी बेच रही होती हैं जिन्हें साइमन ललचाई हुई नजरों से देखता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कि वो खरीद सके। अब उनमें से एक लड़की को उस पे तरस आता है और वो एक बच्चे को पैन केक का एक टुकड़ा देती है कि जाओ उसे दे आओ। साइमन पैन केक लेके बहुत खुश होता है। यानी साइमन अब सेंट्रल एशिया में पहुंच चुका था। वहाँ पर एक पोलिश जूइश आदमी उसे देख लेता है और उसे उस पे शक हो जाता है जिसके बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। साइमन अब एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो प्रे करता है। तभी वो जूइश आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं भी एक प्रिजनर था, टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
اب وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر کئی سالوں بعد اس نے شیو کی تھی اور آج وہ کئی سالوں بعد اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ وہیں وہ جوش آدمی اسے ایک پاسپورٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ سائمن پاسپورٹ لے کے ایرانین بارڈر پہ جاتا ہے جہاں پاسپورٹ دکھا کے وہ نکل جاتا ہے۔ اب سائمن یہ سوچ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے گھر اپنی فیملی کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن سائمن جو ہی پل کے درمیان پہنچتا ہے وہاں اچانک ایک لائٹ آن ہوتی ہے اور سائمن دیکھتا ہے کہ وارڈن اس کے سامنے کھڑا ہے، یعنی سائمن ابھی بھی سوویت سرزمین پہ تھا۔ وارڈن کو دیکھ کے سائمن ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی 7 سال کی محنت ضائع ہو گئی ہے، لیکن وارڈن اسے گرفتار نہیں کرتا بلکہ اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ وارڈن بھی سائمن کے ہار نہ ماننے والے جذبے سے امپریس ہو جاتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے، اور اب فائنلی سائمن جرمنی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ آج کرسمس کا دن ہوتا ہے اور اس کی بیٹی اور اس کی وائف چرچ کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں اور سائمن بھی ان کے پیچھے پیچھے چرچ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سائمن کی بیٹی کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ باپ کو پہچان لیتی ہے۔ وہیں سائمن کی وائف بھی آتی ہے اور بالآخر 7 سال بعد آج سائمن اپنی فیملی سے ملتا ہے۔ اور یہیں اس میسج کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، یعنی کہ کوشش کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔